हाँ, इस वीडियो में हम आपको यूटेरस पार्ट 4 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आज का टॉपिक है लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया गया है, उस पर काफी चर्चा कर ली गई है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से। तो आज हम ये जो चौथी वीडियो लेकर के आए हैं यूट्रस के बारे में, यानी यूट्रस पार्ट 4 में लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस की चर्चा हम करना चाहेंगे। तो इसमें दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं। कुछ फॉल्स लिगामेंट होते हैं जो वास्तव में पेरिटोनियल लिगामेंट्स होते हैं, और दूसरा होता है फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट जो ट्रू लिगामेंट होते हैं। तो आज हम जो चर्चा करना चाहेंगे, तो आज का टॉपिक होगा पेरिटोनियल लिगामेंट्स और फॉल्स लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। तो इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन लिगामेंट्स होते हैं, उनकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। तो आइए, इसमें जो पहला दिया हुआ है इंटीरियर लिगामेंट, दूसरा है पोस्टीरियर लिगामेंट और तीसरा है राइट लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। तो ये जो पेरिटोनियल लिगामेंट्स, या इनको हम फॉल्स लिगामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि दीज आर सम पेरिटोनियल फोल्ड्स व्हिच डू नॉट सपोर्ट द यूट्रस। ये वास्तव में यूट्रस को कोई स्टेबिलिटी नहीं देने वाले फोल्ड होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, इसलिए इनको हम फॉल्स लिगामेंट कहते हैं। ये पेरिटोनियम से बनते हैं। इसमें पहला नाम आता है इंटीरियर लिगामेंट, या इसको हम नाम देते हैं यूटेरोवेसाइकल फोल्ड। ये लोकेशन के आधार पर है इंटीरियर लिगामेंट और बनावट के आधार पर यूटेरोवेसाइकल फोल्ड। तो ये क्या होता है, फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस टू द सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यह पेरिटोनियम का डबल लेयर होता है, इसलिए इसको हम लिगामेंट का नाम देते हैं। यूटेरोवेसाइकल, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये देखिए यूटेरोवेसाइकल, वेसाइकल मीन्स यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो पेरिटोनियम का डबल फोल्ड एक साथ चलते हैं, इसको हम नाम देते हैं लिगामेंट, इंटीरियर लिगामेंट। ये लिगामेंट कहां से चलता है, तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस, और पहुंचता कहां है, सुपेरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यानी ये जो है यूट्रस को और यूरिनरी ब्लैडर को ये कनेक्ट करता है, लेकिन वास्तव में ये ट्रू लिगामेंट नहीं होता है, इसलिए ये यूट्रस को कोई बहुत सपोर्ट नहीं देता है। दूसरा लिगामेंट है पोस्टेरियर लिगामेंट या रेक्टो यूटेराइन फोल्ड। रेक्टो माने रेक्टम, यूटेराइन माने यूट्रस। तो यह ऐसा पेरिटोनियम का पेरिटोनियम की डबल लेयर का फोल्ड होता है, जिसको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर लिगामेंट या रेक्टो यूटेराइन फोल्ड। यानी वह पेरिटोनियम का वह फोल्ड, यानी ये पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन होता है, आकर के लेयर जो है फिर फोल्ड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसको कहते हैं रेक्टो यूटेराइन फोल्ड। करता क्या है, कहां पाया जाता है, इट इज द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन व्हिच फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्रीज ऑफ द पाउच ऑफ डगलस। यानी पाउच ऑफ डगलस क्या है, तो ये यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो गैप है, स्पेस है, रिसेस है, हालो है, उसमें पेरिटोनियम का ये जो की लेयर जो है उसमें एंट्री करके रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस निकल जाती है। तो इसी को हम नाम देते हैं पाउच ऑफ डगलस। तो ये कहां से कहां तक चला, तो इट इज द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन व्हिच फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्रीज ऑफ पाउच ऑफ डगलस। यानी रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो गैप है, उसमें पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, यानी रेक्टम और यूट्रस के बीच में। ये इसके पोस्टीरियरली होता है यूट्रस के, इसलिए इसको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर लिगामेंट। लेकिन वास्तव में ये यूट्रस को कोई सपोर्ट या स्टेबिलिटी नहीं देता है। तीसरा जो है राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। ये पेरिटोनियम का ही इसमें डबल फोल्ड की दो का पेयर होता है, जो इसके लेटरल बॉर्डर को टच करता है, रिलेट करता है। दीज आर ए पेयर ऑफ डबल लेयर, यानी पेरिटोनियम के दो लेयर का एक फोल्ड
और दो लेयर का एक पेयर ऑफ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड्स attached between the lateral border of uterus of the lateral to the lateral wall of the pelvis। यानी यूट्रस का जो लेटरल बॉर्डर होता है वहां से चल करके फिर कहां पहुंचता है, जो पेल्विस की लेटरल वॉल है वहां तक ये पहुंचता है। तो इसको हम नाम देते हैं, ये एरिया में काफी लंबा चौड़ा होता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं ब्रॉड लिगामेंट। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये यूट्रस के राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। तो ये होता क्या है, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड्स जो यूट्रस के लेटरल बॉर्डर से चल करके और पेल्विस के लेटरल वॉल तक पहुंचता है, तो इसको कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। अब इसमें लेयर्स कितनी होती हैं, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसमें दो लेयर होती हैं, एक एंटीरियर लेयर और दूसरा पोस्टीरियर लेयर। और ब्रॉड लिगामेंट की शेप कैसी होती है, तो क्वाड्रिलेटरल, ये चतुष्कोणी बाहर से होता है, तो इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसमें सरफेस कितने होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, दो सरफेस होते हैं। इसमें बॉर्डर्स कितने होते हैं, चार बॉर्डर होते हैं, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, तो चार बॉर्डर होते हैं। अब इसके पार्ट की हम बात करें, यानी राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट में कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये देखिए यहां पर चार बॉर्डर की चर्चा की गई है, चार पार्ट की। इसमें पहला है मीजोसेल्पिंग्स। मीजो का मतलब वही पेरिटोनियम की फोल्ड लेयर, और ये सेल्पिंग्स क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा या बांसुरी जैसा स्ट्रक्चर। तो मीजोसेल्पिंग्स, सेल्पिंग्स का मतलब होता है, हम मेडिकल में किसके लिए टर्म यूज करते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब के लिए करते हैं, क्योंकि वह एक टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसके बैक में जो ये पेरिटोनियम की लेयर आकर के लगती है उसको कहते हैं मीजोसेल्पिंग्स। ये पहला पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट लाइंग बिटवीन द यूटेराइन ट्यूब एंड द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। ओवरी में जो ओवरी का जो लिगामेंट आकर के यूट्रस से लगता है उसको कहते हैं लिगामेंट ऑफ द ओवरी। तो उस लिगामेंट और यूटेराइन ट्यूब के बीच में ये ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं मीजोसेल्पिंग्स। दूसरा पार्ट इसका होता है मीजोवेरियम। मीजो टर्म यहां भी लगा है, मीजो इसमें भी लगा है। ये सेल्पिंग्स का मतलब फैलोपियन ट्यूब और वेरियम का मतलब ओवेरियम। तो देखिए ये कॉमन हो जाता है वेरियम। तो इट इज द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट व्हिच अटैच द ओवरी विद द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। यानी ये जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है ये किसको अटैच करता है, तो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट किससे अटैच करता है, ओवरी से। तीसरा इसका पार्ट है मीजोमेट्रियम। फिर वही मीजो टर्म इसमें आ गया है, माने वही पेरिटोनियम की लेयर या फोल्ड कहिए, और मेट्रियम का मतलब यूट्रस। तो इट इज द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट लाइंग बिलो द लिगामेंट ऑफ ओवरी। ये कहां पाया जाता है, बिलो द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। ओवरी ओवेरियन लिगामेंट के नीचे की जो एरिया है उसमें पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मीजोमेट्रियम। चौथा है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्यूबल upper pole of the ovary and fallopian tube to the pelvic brim। pelvic brim क्या है, it is a ridge-like structure which separates upper part and lower part of the pelvis। तो ये जो इनफंडिबुलो पेल्विक, इनफंडिबुलो का मतलब कीप के आकार का, इनफंडिबुलर इन शेप। तो पेल्विस का मतलब ही होता है बेसिन लाइक स्ट्रक्चर। तो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी, ये कहां से चलता है, कहां पहुंचता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्यूबल यानी अपर पोल ऑफ द ओवरी से चल करके कहां तक पहुंचता है, एंड फैलोपियन ट्यूब
टू द पेल्विक ब्रीम, ये पेल्विक ब्रीम तक पहुंचता है। अब ब्रॉड लिगामेंट, इसमें बताया गया कि इट इज ए पेयर ऑफ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड, यानी दो दो लेयर का एक एक फोल्ड, तो दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो वही यहां पर दिया गया है कि कंटेंट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट में क्या क्या अंदर पाया जाता है। तो इसमें पहला स्ट्रक्चर का नाम दिया गया यूटेराइन ट्यूब, यानी ये जो फैलोपियन ट्यूब है, जैसा कि ऊपर आपने देखा, ये इसी पेरिटोनियम के डबल फोल्ड के अंदर अंदर होती है। तो यूटेराइन ट्यूब्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, कुछ लिगामेंट्स। तो प्रोग्नल पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, तो ये दोनों लिगामेंट भी इसी ब्रॉड लिगामेंट के अंदर पाए जाते हैं। और क्या मिलता है, कुछ आर्टरीज हैं, जैसे यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरीज। तो ये दोनों आर्टरी भी इसी ब्रॉड लिगामेंट के अंदर अंदर पास आउट होती हैं, आगे बढ़ती हैं। और चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स, कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका बाद में वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनका कुछ रेमिनेंट, उनका अवशेष इसमें कुछ पड़ा होता है। जैसे पहला बताया गया इपिफोरान एंड इट्स डक्ट्स, पायरोफ्रान, और ये दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इपिफोरान और इसकी डक्ट या फिर पायरोफ्रान, ये क्या है, तो इपिफोरान जो है यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी महिला का जो रिप्रोडक्टिव जननांग होता है उसमें एक ऑर्गन होता है जो वेस्टिजियल हो जाता है, यानी फिर बाद में हट जाता है, लेकिन उसका रेमिनेंट इसमें पड़ा होता है। और दूसरा नाम दिया गया पायरोफ्रान, ये भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। ये कुछ रूडिमेंट्री ट्यूबिल्स का एक ग्रुप होता है, तो ये बाद में खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनका यूटिलाइजेशन होता है। और एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद इनका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन इनके अवशेष पड़े होते हैं। वो कहाँ पड़े होते हैं, तो ये डबल लेयर की जो फोल्ड है ब्रॉड लिगामेंट, उसी के अंदर पाए जाते हैं। और उसी के अंदर पाया जाता है नर्व्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को नर्व जो सप्लाई करती हैं, तो वो नर्व्स भी पाई जाती हैं। कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे लिम्फेटिक्स ऑफ यूट्रस एंड फाइब्रोएरियोलर टिश्यूज, कुछ फाइब्रोएरियोलर टिश्यूज और लिम्फेटिक्स उसी ब्रॉड लिगामेंट के दोनों लेयर के बीच में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन है इट सपोर्ट एंड स्टडीज द पोजीशन ऑफ द यूट्रस। ब्रॉड लिगामेंट का फंक्शन क्या है, इट सपोर्ट्स, यह यूट्रस को सपोर्ट करता है, स्टडीज माने स्थिरता प्रदान करता है। तो ब्रॉड लिगामेंट के बारे में काफी ब्रॉड से आपको बता दिया गया। आइए एक बार हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस में दो तरह के लिगामेंट्स पाए जाते हैं, कुछ फॉल्स लिगामेंट और कुछ ट्रू लिगामेंट्स। लेकिन आज की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो होगा फॉल्स लिगामेंट्स का। ये फॉल्स लिगामेंट वास्तव में करते क्या हैं कि ये यूट्रस को सपोर्ट नहीं देते हैं, लिगामेंट तो होते हैं जरूर, लेकिन ये पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं, ये सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम फॉल्स लिगामेंट का नाम देते हैं। अब इसमें इंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट, तो ये तीन तरह के लिगामेंट बताए जाते हैं। इंटीरियर लिगामेंट का दूसरा नाम है इक्वेरोवेसाइकल फोल्ड, यानी यूट्रस से चल करके यूट्रस के इंटीरियर सरफेस से ये लिगामेंट चलता है और यूरिनरी ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस को जाके अटैच करता है, लेकिन ये यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा है पोस्टीरियर लिगामेंट और रेक्टो यूटेराइन फोल्ड, यह यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो स्पेस होता है, रिसेस होता है, उसी में ये जो पेरिटोनियम है एंट्री करके रिफ्लेक्शन उसका होता है, तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं पाउच ऑफ डगलस। तीसरा है ब्रॉड लिगामेंट, यह क्या है, तो इट इज ए पेयर ऑफ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड, यानी पेरिटोनियल फोल्ड की लेयर का
ये बना हुआ डबल फोल्ड, उसके 2 डबल लेयर्स का बना हुआ ये फोल्ड होता है, जो कहां अटैच होता है, तो ये अटैच बिटवीन द lateral borders of uterus to the lateral wall of the pelvis। यानी जो ये यूट्रस का लेटरल बॉर्डर, पीछे तीनों वीडियोज में हमने काफी फिगर्स दिए हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो सारे स्ट्रक्चर्स वहां आपको मिलेंगे। तो ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, ये यूट्रस का जो लेटरल वॉल है, दोनों साइड बॉर्डर है, उससे निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं, जो पेल्विस की लेटरल वॉल है वहां तक पहुंचते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो इसमें 2 ही लेयर होती है, एक इंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। फिर शेप ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट कैसा होता है, तो क्वाड्रिलेटरल, ये लेटरली होगा, चतुष्कोणीय होगा। और सरफेसेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, तो ब्रॉड लिगामेंट के 2 सरफेस बताए जाते हैं, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। अब बॉर्डर्स, हम ब्रॉड लिगामेंट के बॉर्डर्स की बात करेंगे तो इसमें 4 बॉर्डर मिलते हैं, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। अब इसके पार्ट्स की हम बात करेंगे तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, मीजोसल्पिंक्स, मीजोवेरियम, मीजोमेट्रियम, इनफंडिबुलो, पेल्विक लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। तो ये मीजोसल्पिंक्स क्या है, तो इट इज द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट जो कहां पाया जाता है, यूटेराइन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट के बीच में पाया जाता है। मीजोवेरियम की जहां तक बात है तो अभी एक ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है जो किसको अटैच करता है, ओवरी को और पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। यानी ओवरी से ये चल करके ब्रॉड लिगामेंट का जो पोस्टीरियर लेयर है उन दोनों को अटैच करता है। तीसरा है मीजोमेट्रियम, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, यह भी ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है जो ओवेरियन लिगामेंट के नीचे वाले रीजन में पड़ा होता है। चौथा होता है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। ये कहां से चलता है, तो ओवरी का जो ट्यूबल पार्ट या अपर पोल होता है वहां से चल करके और फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करते हुए कहां पहुंच जाता है, ये पेल्विक ब्रिम तक चला जाता है। अब ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट में हम बताएंगे कि क्या क्या उसके अंदर पड़ा होता है। तो उसमें होता है यूटेराइन ट्यूब्स, यानी दोनों साइड की यूटेराइन ट्यूब, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड लिगामेंट्स ऑफ ओवरी। तो ये दोनों लिगामेंट्स पाए जाते हैं। और आर्टरी में यूटेराइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी पाई जाती हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल कुछ रिमेनेंट्स भी पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं इपुफुरान एंड इट्स डक्ट और पारूफुरान। ये क्या है, इपुफुरान क्या है, तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पारूफुरान क्या है, तो अभी एक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ये ग्रुप होता है रूडिमेंट्री ट्यूब्यूल्स का, जो बाद में समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका रिमेनेंट यहाँ पर पड़ा होता है। यूट्रस के लिए जो नर्व सप्लाई करती हैं, तो नर्व भी इन्हीं दोनों फोल्ड के बीच में पाई जाती हैं। कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जैसे लिम्फेटिक्स ऑफ यूट्रस एंड फाइब्रोएवियोलर टिश्यूज। ये ब्रॉड लिगामेंट का काम क्या है, तो इसका काम है यूट्रस को सपोर्ट देना और उसको स्टेबिलिटी देना, स्थिरता देना। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने चर्चा किया आपके साथ लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। अब हम अगली वीडियो में इसके 2 लिगामेंट्स की चर्चा करेंगे, ब्लड सप्लाई की चर्चा करेंगे, नर्व सप्लाई की चर्चा करेंगे। तमाम अभी बहुत सारी जानकारियां साझा करना है हमें आपके साथ। तो अगले वीडियो में हम आपके साथ उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप कंटिन्यूटी में बस मेरी वीडियो को अटेंड करते रहें, देखते रहें।